जय हिंद दोस्तों। और कैसे सभी लोग। आज एपिसोड नंबर 3 के बारे में बात करने वाले हैं। तो इसमें 15 से 20 मिनट की एक वीडियो रहने वाली है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, हिमालय की श्रेणियां कौन कौन सी हैं। तो हिमालय की श्रेणी के बारे में बात करेंगे तो ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक। लघु हिमालय, मध्य हिमालय एक ही होता है। ठीक है, और ट्रांस हिमालय के कौन कौन से श्रेणी हैं उसमें कलेजा, ट्रांस हिमालय को याद करेंगे कलेजा से काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। ठीक है, ये 3 श्रेणी है इसकी। इसके बाद नेक्स्ट है ट्रांस हिमालय में काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी स्थित हैं। ये भी मैंने बताया था, ये वाला ट्रिक। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट गॉडविन ऑस्टिन 8611 मीटर यानी 8611 मीटर ऊंची काराकोरम श्रेणी में स्थित है। जो गॉडविन ऑस्टिन है ना, K2, ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। इसके बाद में भारत में सबसे ऊंची कंचनजंगा 8586 मीटर है। ठीक है, जो सिक्किम राज्य में स्थित है। भारत में सबसे ऊंची और एक है कि ये है पीओके में। ठीक है, पाक अधिकृत कश्मीर में है, लेकिन ये भारत की मानी जाती है भी। लेकिन भारत में स्थित पूछेंगे तो कंचनजंगा है 8586 मीटर। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी नेपाल में स्थित है, महान हिमालय में। ये पूछता है कहाँ पे है, महान हिमालय में है ये। ठीक है, ग्रेट हिमालय। इसके माउंट एवरेस्ट है। ठीक है, जिसकी ऊंचाई 8848 या आजकल 8849 भी बोल देते हैं, 8849। ठीक है, थोड़ी सी ऊंचाई इसकी बढ़ गई है तो इसलिए। फिर इसके बाद में अभिलेख। अभिलेख क्या है, अभिलेख का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। क्या कहलाता है, एपिग्राफी। ठीक है, एपिग्राफी ये पूछा गया क्वेश्चन कई बार। इसके बाद हाथी गुम्फा अभिलेख का संबंध कलिंग के राजा खारवेल से था, एक खारवेल से। और मैं आपको एक छोटी सी चीज बताता हूँ कि जो मेरा ट्रेनिंग सेंटर था वो भी KRTC था, खारवेल रीजनल ट्रेनिंग सेंटर। ठीक है, जो उड़ीसा में पड़ता है। इसके बाद में अब कलिंग आप समझ गए होंगे कहाँ का, तो उड़ीसा का है। इसके बाद में नेक्स्ट है प्रयाग स्तंभ अभिलेख का संबंध गुप्त शासक से है, गुप्त शासक समुद्रगुप्त से है। ठीक है, इसके बाद में सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य भानुगुप्त के एरड़ अभिलेख में मिलता है। ये कई बार पूछा गया, एरड़ अभिलेख में क्या मिलता है, तो सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य मिलता है। फिर अयस्क, अयस्क क्या है और उसका धातु कौन सी है। ठीक है, तो एल्यूमिनियम का अयस्क क्या है, बॉक्साइट। ये कई बार पूछा गया है, एल्यूमिनियम का अयस्क क्या है, बॉक्साइट। तो इसके बाद में चांदी का अर्जेटाइट, ये कई बार आता है अर्जेटाइट, इसको याद रखेंगे अच्छे से। इसके बाद में सीसा, पीवी, इसका गैलेना होता है। और लोहा का क्या होता है, मैग्नेटाइट और हेमेटाइट। और मैग्नीज का क्या होता है, पायरोलुसाइट और मैग्नाइट। ठीक है, और कोयले का ऐसे होता है लिग्नाइट, एंथ्रेसाइट और पीट। ये क्या है कि वो अयस्क नहीं है, लेकिन वो उसके 3 प्रकार हैं। क्या है कि एंथ्रेसाइट है, बिटुमिनस है, लिग्नाइट है, पीट है, 4 प्रकार है उसके। ठीक है, आप उसको भी याद रखेंगे अच्छे से। और हमारे यहाँ पे बिटुमिनस पाया जाता है सबसे ज्यादा कोयला। फिर बात करते हैं संगठनों के मुख्यालय, संगठनों एवं उनके मुख्यालय। ठीक है, कई बार पूछे गए क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एडीबी का मुख्यालय, एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है, मनीला फिलीपींस में है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, इसका है नैरोबी केन्या में है। 1972 में इसकी स्थापना हुई थी, 1972 में। दक्षिण एशियाई क्षेत्र सहयोग संगठन सार्क, साउथ एशियन, साउथ ईस्ट एशियन रीजनल कॉरपोरेशन। ठीक है, इसका है काठमांडू नेपाल में। विश्व व्यापार संगठन WTO का जेनेवा में स्विट्जरलैंड में। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, इसका पूछता है जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। WTO WHO दोनों का कहाँ पे है, स्विट्जरलैंड में है। इसके बाद में UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसका है न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में। ठीक है, इसके बाद अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसका है वॉशिंगटन DC में। ठीक है, IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसके बाद में दिल्ली सल्तनत के राजवंश, कई बार आता है क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत के राजवंश, इनका क्रम भी पूछ लेता कभी कभी। तो गुलाब खिले तो सुगंध लो, गुलाब खिले तो सुगंध लो, गुलाब गुलाम वंश, खिले खिलजी वंश तो तुगलक वंश, सुगंध
से क्या हो जाएगा खिज्र खां या सैयद वंश, और लोध से हो जाएगा लोधी वंश। ठीक है, अब इसके संस्थापक कौन कौन है इसको याद रखेंगे और सन को याद रखेंगे एक बार। गुलाम वंश 1206 से 1290, कुतुबुद्दीन ऐबक था इसका संस्थापक। खिलजी वंश जलालुद्दीन खिलजी। तुगलक वंश गयासुद्दीन तुगलक। सैयद वंश खिज्र खां। लोधी वंश बहलूल लोधी। ठीक है, इसमें कोई फिरोज शाह तुगलक या कोई भी लगा देता है ना, इसमें ज्यादातर कहा गया क्वेश्चन गयासुद्दीन तुगलक है इसका, तुगलक वंश का, फिरोज शाह तुगलक नहीं है। कई बार ये पूछा गया क्वेश्चन है और कई बार गलत भी करके आते हैं इसको, कि कोई बता देता है फिरोज शाह, सबसे पहला ऑप्शन होता है, आप उसी को लगा के आ जाते हैं, तो गलत है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टॉक एक्सचेंज। इसके बारे में शायद मैंने कल भी थोड़ी बात की थी, नहीं की, शायद कल नहीं की थी। तो स्टॉक एक्सचेंज के बारे में बात करते हैं एक बार। स्टॉक एक्सचेंज, इसमें क्या है, एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इसकी स्थापना 1875 में हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है, और इसको क्या बोलते हैं, बीएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बीएसई और एनएसई आपने पढ़ा होगा। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1992 में हुई थी। भारत में शेयर मार्केट सेबी कंट्रोल करता है। स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के नियंत्रण में कार्य करता है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, इसी को बोलते हैं स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, की स्थापना 30 जनवरी 1992 को वैधानिक रूप से हुई थी, जिसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है, दलाल स्ट्रीट में शायद इसका मुख्यालय। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रमुख समितियां और उनके संबंध। ठीक है, इसको एक बार अच्छे से याद करते हैं, थोड़ा जल्दी करते हैं इसको, थोड़ा आज अभी तो 6 मिनट ही हुआ, कोई बात नहीं है। आज से 12 मिनट के समथिंग, 10 से 12 मिनट में ये क्लास खत्म हो जाएगी। ठीक है, और काफी इंपोर्टेंट क्लास है, आपको देख भी रहे होंगे, टोटल इंपोर्टेंट क्वेश्चन इसमें। ठीक है, उसके बाद प्रमुख समितियां। प्रमुख समिति में बात करते हैं, नरसिम्हन समिति बैंकिंग क्षेत्र में सुधार से है। आबिद हुसैन समिति लघु उद्योग से है। माधव गौडगिल समिति, ये जो गौडगिल समिति है ना, कई बार पूछी गई है, पश्चिमी घाट से है। ठीक है, विजय केलकर समिति जीएसटी, ये मैंने कल भी बताया था आपको, और जीएसटी 2017 में लागू हुआ, 1 जुलाई 2017 से, और फ्रांस में सबसे पहले आया था। ये किसी भाई ने पूछा भी था कि कहाँ पे आया था, तो फ्रांस में। और हमारे इंडिया में कहा था, असम में। ठीक है, इसके बाद चलैया समिति कर सुधार से है। रेखा समिति है प्रत्यक्ष कर। रंगराजन समिति इंपोर्टेंट है गरीबी से। गरीबी की दोनों समितियों को अच्छे से याद रखेंगे, तेंदुलकर समिति, सुरेश तेंदुलकर समिति और रंगराजन समिति। ठीक है, नाबार्ड शिवरमन समिति, सॉरी नाबार्ड हो गई शिवरमन समिति। और महाजन समिति क्या हो गया, चीनी उद्योग। संथानम समिति सतर्कता आयोग, ये कई बार पूछा गया है। ठीक है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन सीवीसी संथानम समिति। ठीक है, इसके बाद भगवती समिति बेरोजगारी से है। कस्तूरी रंगन समिति, कस्तूरी रंगन समिति है एनईपी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 से कस्तूरी रंगन समिति। फिर खुसरो समिति कृषि ऋण प्रणाली से, किससे, कृषि ऋण प्रणाली। इसके बाद जल परियोजना। जल परियोजना कई बार पूछा गया और इतने इंपोर्टेंट है, और आजकल क्या है कि ये चर्चा में रहा था सिंधु जल समझौता समझौता, तो इसलिए हो सकता है कि ये क्वेश्चन पूछा जाए। कई बार होता है कि जो आपको बोलते हैं कि करंट नहीं पूछा गया, तो करंट नहीं पूछता, करंट से पीछे वाला स्टैटिक पूछ लेता है। जैसे बगलिहार अभी चर्चा में रहा था, चिनाब नदी पे है जो। ठीक है, लेकिन उसी के उसमें जो और भी है, तो वो सब पूछा जाता है। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं दुलस्ती क्या है। दुलस्ती परियोजना चिनाब नदी पे है, जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, फरक्का परियोजना गंगा नदी पे है, पश्चिम बंगाल में है। तुलोल परियोजना झेलम नदी पे है, जम्मू कश्मीर में है। चुलबुल बच्चों को झेलना पड़ता है, इसको ऐसे याद रखेंगे, चुलबुल बच्चों को क्या है, झेलना पड़ता है। तो तुलबुल झेलम। हीराकुंड महानदी, जो हमारी हीरा है वो महान होते हैं। क्या होता है, जिसके पास हीरा होता है वो महान माना जाता है। ठीक है, जो कुंड में हीरा डुबाएगा उसको क्या बोलेंगे, अरे यार ये तो महान आदमी। हीरा कुंड महानदी पे उड़ीसा में, हीरा लेके वो उड़ गया तो वो महान माना गया। ठीक है, काकरा पार ताप्ती नदी पे है, गुजरात में। अब इसको कैसे याद करेंगे, जब कोई ताप में गर्म, अगर यार कोई, अगर आपको लग रहा है कि कोई भी, इसको हम जैसे कोई गर्म चीज होती है उसको पार कैसे करते हैं, जैसे कोई कोयला गर्म है
तो उसको बोलेंगे इसको पार कैसे करेंगे, ये तो गर्म है, तप्त है, ये तो तप्त है, इसको पार कैसे करेंगे, तो काकरा पार ताप्ती नदी पर गुजरात में। अगर पार किया तो गुजर जाएंगे, क्या हो जाएगा, गुजर जाएंगे। अगर हमने तप्त को पार किया तो हम गुजर जाएंगे, ठीक है। इसके बाद माता टीला परियोजना बेतवा नदी पर, किस पे है, बेतवा नदी पर। आप क्या है कि अगर आपको गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी, जैसे मैं हूं या और भी भाई है मेरे, अगर जॉब लगने के बाद में फिर क्या होगा कि आपको माता से मिलने के लिए बेताब रहना पड़ेगा। आप माता से मिलने के लिए बेताब रहोगे, और मैं अपने प्रदेश में जाने के लिए, अपने प्रदेश में माता से मिलने के लिए बेताब रहोगे, ठीक है। तो बेतवा नदी पे माता टीला परियोजना उत्तर प्रदेश में। नाथवा झाकड़ी परियोजना सतलज नदी पे, ठीक है। सतलज नदी पे क्या है, नाथवा झाकड़ी परियोजना, ठीक है। इसको कैसे याद करेंगे, जो जितने भी वो होते हैं, नाथ होते हैं, जितने भी नाथ या बाबा होते हैं, नाथ जिनको बोलते हैं, वो क्या है कि सभी जगह का जल सतलज, सभी जगह का जल सतलज पीते हैं, तो फिर उससे क्या होगा कि वो हिम यानी बर्फ को भी पिघलाकर, बोलते हैं ना, सभी जगह का जल, या हिमाचल को भी पिघलाकर वो पी सकते हैं, कौन, बाबा नाथ, जितने नाथ होते हैं वो पिघला सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है देखो, ऐसा नहीं है कि ट्रिक बिल्कुल सेम बन जाए, ऐसा कुछ नहीं है, आप किस तरीके से याद करो। मैं लेकिन अब ये है कि कभी भी कोई क्वेश्चन आएगा या आपके पास भी कोई क्वेश्चन आएगा, आपको लगेगा कि ये बेतवा नदी पर कौन सी थी, आप तुरंत याद करोगे अपने प्रदेश में जाने के लिए, अपनी माता से मिलने के लिए अपने प्रदेश जाने के लिए बेताब रहना पड़ता है, ठीक है। तो माता टीला परियोजना क्या होगी, बेतवा नदी पर। देखो अभी एक बार मैं इसको रिवाइज कराऊंगा, तब बताऊंगा, देखो आपको याद हुई नहीं हुई। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 का है। इस अधिनियम को 24 दिसंबर 1986 को लागू किया गया था, ठीक है। उद्देश्य उपभोक्ता अधिकारों को बढ़ावा देना। प्रतिवर्ष 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण दिवस मनाया जाता है, ठीक है। ये पूछा जाता है क्वेश्चन। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता संरक्षण दिवस, 24 दिसंबर को राष्ट्रीय, 15 मार्च को विश्व। इसके बाद नेक्स्ट, वर्षा की बूंदों का गोल होना पृष्ठ तनाव के कारण होता है। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि गर्म सूप की अपेक्षा, नहीं, ठंडे सूप की अपेक्षा गर्म सूप क्यों अच्छा लगता है, क्यों स्वादिष्ट लगता है, तो वो क्या होता है, पृष्ठ तनाव के कारण। वो क्या है कि हमारी जीभ पर पूरी तरीके से फैल जाता है, उसका पृष्ठ तनाव कम होता है, ठीक है। वर्षा की बूंद का गोल होना पृष्ठ तनाव के कारण, उसका पृष्ठ तनाव ज्यादा होता है, तो वो उसके तनाव को टूटने नहीं देती है, तो इसलिए वो गोलाई में रहती है, ठीक है। वॉशिंग मशीन का कार्य करना, दूध से मक्खन निकालना अपकेंद्रीय बल का उदाहरण है, ठीक है। जब कोई वस्तु अगर ऐसे घूम रही है तो उसमें जो बाहर की साइड में कुछ भी फेंकता है, तो वहां पे क्या होगा, जैसे कपड़ों को फेंकती है, पानी को फेंकती है, जैसे दुग्ध से मक्खन को बाहर साइड फेंकती है, तो ये क्या हो जाएगा, अपकेंद्रीय बल का उदाहरण हो जाएगा। इसके बाद शिक्षा, शिक्षा के ऊपर बात करते हैं। शिक्षा का क्या है, लास्ट है ये कुछ क्वेश्चंस। शिक्षा का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A में है, और क्या है, बोलते हैं ना 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, और 51A के मौलिक कर्तव्य में किया गया है। इसमें किया गया है 51A, 51A मौलिक कर्तव्य। शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है, ये पहले राज्य सूचिका था, अब ये समवर्ती सूचिका है। 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम यानी RTE, राइट टू एजुकेशन, बनाया गया, जिसको 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, इस नीति ने 1986 की शिक्षा नीति की जगह ली है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट, इस नीति इस नीति का मसौदा कस्तूरी रंगन समिति ने तैयार किया था, यह भी मैंने बताया भी था आपको। शिक्षा नीति किससे संबंधित है, कस्तूरी रंगन से। इस शिक्षा नीति के स्कूली शिक्षा को 4 चरणों में बांटा गया है, 5, 3, 3, 4, ठीक है। सबसे पहले स्टार्टिंग की, फिर 3, फिर 3, फिर 4। इस नीति को देश में 29 जुलाई 2020 से लागू किया गया, इसको याद रखेंगे, 29 जुलाई को 2020, जिस टाइम लॉकडाउन चल रहा था। इस शिक्षा नीति को लागू करने वाला पहला राज्य कर्नाटक है, कौन है, कर्नाटक, ठीक है। ये टोटल क्वेश्चंस थे आज के लिए। कितनी, अभी 14 मिनट की वीडियो है, 1 मिनट में मैं भी आपको दिखाता हूँ जो मैंने ट्रिक बताई थी अभी, उनको देखो एक बार कि वो याद हुई है या नहीं हुई है।
जब आप देखोगे तो आपको लगेगा हाँ सच में याद हो गई है ट्रिक। जब क्वेश्चन आता है ना तब बोलते हैं। मैंने कहाँ से बताया था आपको? ट्रिक बताई थी चुलबुल से। जो चुलबुल बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, उनको क्या करना पड़ता है, झेलना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? झेलना पड़ता है। अगर कोई कुंड में हीरा को दबाएगा तो क्या है, जो हीरा को कुंड में दबा के जो उड़ेगा तो क्या होगा, उसको हम महान समझेंगे। क्या समझेंगे? महान। इसके बाद में तप्त, यानी गर्म चीज से हम पार करेंगे। देखो मैं आंख बंद करके बता सकता हूँ, ताप्ती यानी तप्त। हम गर्म चीज से अगर पार करेंगे तो क्या होगा कि हम गुजर जाएंगे। आंख बंद करके मैं बता रहा हूँ, क्योंकि तप्त से क्या है, ताप्ती। और काकरा पार, पार हो गया। और गुजर जाएंगे, गुजरात हो गया। ठीक है। इसके बाद में मैं आंख बंद करके बताता हूँ बेतवा नदी। बेतवा नदी का क्या है कि हम बेताब हैं अपने प्रदेश में अपनी माता से मिलने के लिए। ठीक है। तो बेतवा नदी प्रदेश में माता से मिलने के लिए, और माता टीला परियोजना। नाथपा झाकड़ी, जब हम किसी नाथ को देखते हैं तो क्या है कि वो सतलज मतलब सभी जगह का पानी पीता है। तो वो क्या है कि वो हिम यानी बर्फ को भी पिघलाकर पानी पी सकता है। तो हिमाचल प्रदेश में क्या होगा, नाथपा झाकड़ी परियोजना होगी। ठीक है। ऐसे याद कर सकते हैं आप। कभी एक बार आंख बंद करके आप देखना, एक बार वीडियो को रोक के। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो आप लाइक करना, कमेंट करना। अगर लगेगा कि लाइक अच्छी है और कमेंट में लग रहा है कि सपोर्टिव है, तो ये वीडियो डेली आती रहेगी आपके लिए। जय हिंद, जय भारत।